हमारा 13 साल हो रहे हैं। मोहम्मद इम्तियाज। ठेस पहुंच रही है। मोहम्मद साहब जी को जानते हो आप? मोहम्मद के यहाँ पे एंटर कर दिया। मसला क्या है, पहले मसला बताइए। अरे झंडा लेकर के निकले वो, तो चुल मची तब होगा ना ऐसा। चुल की रजा, जाओ गिरफ्तार करो उन्हें। देख, तेरे जैसे छोटे बच्चे वहाँ आके ना हाथ में पत्थर लेके और पेट्रोल बम लेके आ गए। सिर्फ तेरे जैसे छोटे बच्चे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी जानकारी नहीं है। अगर तुम्हारे घर का कोई इंसान दंगे में मरेगा या जलेगा ना तो पता लगता है कि दर्द क्या होता है। तो पुलिस वालों ने शुरू करे, मतलब लाठीचार्ज पुलिस वालों ने शुरू करा। और जो लोग तुम बता रहे हो ना मोहम्मद साहब के ऊपर जो चलाने वाला ट्रेंड दबा के, ये बताओ भाई परमिशन नहीं थी आप रोडों पे उतरे आके? जब पुलिस वालों ने कहा आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप लोग चले जाओ, और तब भी आप छोटे छोटे बच्चों को आगे करते जा रहे। प्रशासन जब भी कह रहा भाई मान जाओ मान जाओ, जब नहीं मानने तो प्रशासन क्या करेगा? ऊपर ही तो जवाब देना भैया। हम हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं है। मुसलमान महिलाएं, मेरी माताएं बहनें जितनी भी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वो योगी और मोदी से बहुत खुश हैं। ठीक है, ये चंद लोगों की राजनीति है, चंद लोगों की गंदी मानसिकता है और जिहादी मानसिकता है कि वो इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। जैसा कि एक बरेली से, एक छोटे से शहर बरेली से शुरुआत करी गई तौकीर रजा जी के, उसके तौकीर जी क्यों लगा रहा हूँ मैं, तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा जो है एक आतंकवादी सोच का एक गंदा प्राणी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ गंदा क्योंकि उसने लोगों के घर बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो पत्थर पकड़ा दिए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए, ठीक है, उससे इसके लिए उसको जी लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो एक आतंकवादी सोच का एक जिहादी, एक गंदा प्राणी है, तो मैं उसको तौकीर कहूँगा। तौकीर ने जो किया वो सही नहीं किया। पाया गया है कि बिरयानी के लालच में, बिरयानी देने के लिए या छोटे छोटे बच्चों को खिलौने देने के लिए उनको रोडों पर उतारा गया, सामने फ्रंट पे खड़ा करा गया। सर, गरीब परिवार के लोगों के लिए 500-1000 रुपये बहुत होते हैं। आप देखेंगे पंचर जोड़ने वाला हो, फल बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, उनके घरों में 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। अगर उनके घर में 1-1 हज़ार रुपये दे दिए गए और उनसे कहा गया कि यहाँ पे जाके पथराव कर दो, या वो पेट्रोल से भरी हुई बोतलें हाथ में पकड़ा दी, जहाँ पर जाके पुलिस वालों के ऊपर फेंक दो, तो भाई साहब वो गरीब परिवार के लोग हैं। हमें इस देश की इसी मानसिकता को बदलना है, क्योंकि क्या है, आपको बता दूं, वो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके लिए 1000-2000 रुपये बहुत है, और ये यही चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे ही बच्चों को ढूंढते हैं जो दंगे करने में सबसे आगे रहें, और पुलिस जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज करने से पहले सोचे। ठीक है सर, आपका नाम क्या होगा? आपने क्या बताया था अपनी? मोहम्मद अबू तालिब। मोहम्मद अबू तालिब। मोहम्मद अबू तालिम। आपने बताया था, मतलब इससे पहले जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो आपने कहा था कि हमारे आस्था के ऊपर ठेस पहुंची है, इसलिए पुलिस वालों ने ऐसा करा और इसलिए दंगे वगैरह हुए हैं। आपको क्या लगता है कि दंगे करना सही था? ये दंगे तो हम नहीं किया, हमारा स्टोरी, मतलब हम जैसे हम झंडा लेके घूमे चाहे कुछ करे, अब वो तो थोड़ी मना है। ये कह रहे हैं थोड़ा पीछे हो जाइए और आप दोनों थोड़ा पास में आ जाइए, थोड़ा पास में आ जाइए। ये अबू तालिम जी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ झंडा लेकर गए थे, चाहे बिहार में हो विरोध प्रदर्शन, चाहे बरेली में हो, महाराष्ट्र में हो, आज उत्तराखंड में हो, हम सिर्फ झंडा लेकर गए थे। दंगे तो पुलिस वालों ने शुरू करे, मतलब लाठीचार्ज पुलिस वालों ने शुरू करी है। हाँ? अच्छा, तो भाई साहब कह रहे हैं कि पुलिस ने डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दी। उन्हें परमिशन ने, मतलब बुलाया नहीं कि आप लोग हट जाओ, 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, मोहलत नहीं दी थी उनको? मोहलत एक मिनट, मोहलत नहीं दी थी? मोहलत का नहीं पता, मिली चाहे पता नहीं है, ये पता। अरे भाई मेरी बात सुनो, मोहलत का भी टाइम दिया गया था। और जो लोग तुम बता रहे हो ना मोहम्मद साहब के ऊपर जो चलाने वाला ट्रेंड दबा के, ये बताओ भाई परमिशन नहीं थी आप रोडों पे उतरे आके? जब पुलिस वालों ने कहा आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप लोग चले जाओ, और तब भी आप छोटे छोटे बच्चों को आगे करते जा रहे। प्रशासन जब भी कह रहा भाई मान जाओ मान जाओ, जब नहीं मानने तो प्रशासन क्या करेगा? ऊपर ही तो जवाब देना भैया। अगर कोई दुकानों में आग लगा दे, कुछ भी अलर्ट कर दे, कितना नुकसान होता है एक दुकान बनाने में भाई। तो इसलिए प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया लाठीचार्ज करके। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि देखो मेरा भी घर है, हम भी कमाने आए, देखो बाहर में आए हैं, बाहर में कमा रहे हैं, देख रहे हो है ना, मेरा भी घर में, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। मैं भी एक हिंदू का दुकान में काम करता हूँ, मेरा घर चल रहा है, काम करता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं है। लेकिन भाई साहब यही तो सवाल है कि अगर हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं है तो आखिर में दंगे क्यों कर दिए गए? आप 18 साल की उम्र में हो, आप भी झंडे वंडे लेके घूम रहे होंगे, आपके जैसा भी। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारा 13 साल हो रहे हैं। 13 साल। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज। कहाँ से हो आप बाबू? हम बिहार से। बिहार से। तो यहाँ काम करना है हो? जी नहीं, पढ़ने। पढ़ना है हो? अच्छा, मानने के चलो, अगर आपको कोई ये सिखाए, अगर आपको ये समझाए कि आपकी आस्था पर ठेस पहुंच रही है, मोहम्मद साहब जी को जानते हो आप? अल्लाह ताला को नहीं जानते हो? अल्लाह को जानते। अगर मान के चलिए, अगर अल्लाह ताला, 1 मिनट रुक जाइए, अगर मान के चलिए अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला को कोई गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको नहीं पता कि किसी ने बोला ही नहीं बोला, लेकिन अगर आपके मौलाना या जो तालीम दे रहे हैं, आपके गुरु
अगर ये बोले तो आप क्या क्या कर सकते हो? हमारा मौला हमारा धर्म का कुछ गलती करे तो उनको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। अच्छा जी, अब बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अब जैसे आपकी उम्र के बच्चे जो रोडों पर उतर रहे हैं और दंगे कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? हमें तो कुछ पता नहीं है। दूसरे अब मान के चलो बाबू, सुनो, आप मदरसे जाते हो? जी। अगर मान के चलो, अगर वहाँ पर अगर आपको कोई ये कहे, झूठ बोल दे सिर्फ कि ऐसे करना है वैसे करना है, आप कर दोगे? नहीं। ऐसे बच्चे होने बहुत जरूरी है। यूपी का देखो ऐसे बच्चे होने जरूरी है। आप क्या बोले 500,000 पहले बोल रहे थे ना? है नहीं, कश्मीर में भी पत्थर ऐसे फेंके जाते थे। अब ये बच्चा बहुत बढ़िया है, मदरसे में तालीम ले रहा, बहुत बढ़िया बच्चा है। एक बढ़िया बच्चा निकल गया तो बोलेगा बढ़िया बच्चा है। देखो सभी बढ़िया है, सभी बढ़िया पलटी पे आ गया भाई, पलटी पे आ गया बहुत जल्दी। भाई ने क्या बोला? बढ़िया है। बच्चा तो जो वीडियोग्राफी में और जो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है और उनके परिवार वालों को पकड़ा है, वो कौन है? वो कौन है? पुलिस है। पुलिस यादव की फुप्पी के लड़के थे। अरे अखिलेश यादव की फुप्पी के लड़के। हाँ, ये साले ये 30 सालों से यही गंदी राजनीति बाप बेटे करते चले आ रहे हैं। 30 साल 1992 में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा चुके हैं। हम अभी उनका स्वागत करें? अब बाबा आया है, बाबा के सामने सर उठा के तो देखो। अगर ना तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया तो मेरे से कहना। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बहुत गलत करा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। वो तो खुद आतंकवादी है, खुद उसकी मानसिकता आतंकवादियों वाली है। वो हमेशा मुसलमानों के फेवर में आके हमेशा उसने आजम खां को अपना बाप बना के रखा है। जब आजम खां 27 महीने बाद निकले हैं, अब पता लगा ना इनको कि दर्द क्या होता है। अभी तक तो गरीबों को सताते रहे। आजम खां जी ने अपने यूपी को पूरा बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आजम खां का है कि मुसलमानों के मुखिया बन के बैठे हुए थे। क्यों भाई? कहाँ से? भगवान थोड़ी ना हो, अल्लाह थोड़ी ना हो, कोई खुदा थोड़ी ना हो, इंसान हो। वक्त सबका बदलता, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वक्त सबका बदलता है। अब बाबा का वक्त है, बाबा पिछाड़ा लाल कर देगा ढंग से। औकात में रह लो, औकात में। भाई साहब, पाकिस्तान की 80% लेडीज हैं, कह रही है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए। मोदी जैसा होना चाहिए। और ये सोचने का विषय नहीं है, विषय है जो बाकी की 20% है वो कह रही है योगी होना चाहिए। ये का मतलब उनका। अब मैं बता देता हूँ सर, हमारा पाकिस्तान तो मसला ही नहीं है। हमारा मसला है पाकिस्तान से तो पीड़ित आ रही है, जितने भी आ रहे हैं रोड पर। आ रही है भाई, कैसे आ रही है? एक बात मेरे को बताइए, रोड पर आए ठीक है, आपको जिसका जो भी मानना है मानो, लेकिन एक बात मेरे को बताइए, जब उन पर कार्रवाई हुई है, सुनिए, अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो अरे गया। यहाँ पे आप एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, मेरे को आप मसला बताइए कि आखिर में ये मसला है क्या? आपने आइलम मोहम्मद का यहाँ पे एंटर कर दिया, मसला क्या? पहले मसला बताइए। अरे झंडा लेकर के निकले वो, तो चुल मची तब होगा ना ऐसा। चुल मची? किसको चुल मची? अरे किसी को तो चुल मची। मान के चलो, अगर इनको अपने शरीर से प्यार हो और अगर ये नंगा घूमना चाहते हैं बिना अंडरवेयर के, तो ये घूम सकते हैं? नहीं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभ्य समाज में अरे मेरी बात सुनिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभ्य समाज में असभ्य तरीके से नहीं रह सकते, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25 कहता है कि आप धार्मिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका धर्म इस्लाम है तो आप इस्लाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं रोडों पर, लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी होगी। और अगर आपने परमिशन नहीं ली और मान के चलो अगर दंगे हो जाते तो किस पे सवाल आता? प्रशासन पे। तो आपको परमिशन लेनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? सवाल ये है। मेरा भी कहना वही है, परमिशन लेनी थी। अगर कोई भी अगर नहीं, ये देश संविधान से चलता है। नाम नहीं जानता हूँ। तौकीर रजा नहीं जानता। बता रहा हूँ। तौकीर रजा, जाओ गिरफ्तार करो उन्हें। कर भी लिया हम योगी सरकार ने कर भी लिया। हो गया ना। योगी जी मेरे को पता नहीं कि 2x स्पीड से काम करते, 4x से 8x से, कर भी लिया। अब हो गया गिरफ्तार, बात खत्म हुआ ना। अब बेटा इधर देख, तेरे जैसे छोटे बच्चे वहाँ आके ना हाथ में पत्थर लेके और पेट्रोल बम लेके आ गए। सिर्फ तेरे जैसे छोटे बच्चे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी जानकारी नहीं है। अगर तुम्हारे घर का कोई इंसान दंगे में मरेगा या जलेगा ना तो पता लगता है कि दर्द क्या होता है। आपको बताऊं, बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आप बहुत छोटे हो, ठीक है, बहुत छोटे हो। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि अभी आप कह रहे थे ना कि उसको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करने के बाद ये आई लव मोहम्मद जाग गया इन लोगों का, आई लव मोहम्मद। और कहीं भी हमारे हिंदुओं को आपने देखा है कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए या कोई मतलब इबादत करते हुए? मंदिर है सामने, हम मंदिर के अंदर जाके घंटा बजा के पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं भी नहीं। आपको बता दूं, आप कहीं भी एक चादर बिछाते हो। मैं बता रहा हूँ, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चले अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो अपने हिंदुओं को बड़ा नेता बनाना चाह रही है, और अगर वो भ्रष्ट है या उसके ऊपर अगर कोई सवाल आ रहा है और अगर उसने जय श्री राम के नारों से वो कवर कर दिया, इसी तरीके से अगर कोई मौलाना है, अगर वो भ्रष्टाचारी है
और उसने कुछ गलत काम कर रखे हैं और उसने आइलम मोहम्मद के ऊपर एक फेरा डाल दिया, तो आप लोग अंधे हो जाओगे और आप वो नहीं देखोगे कि वो भ्रष्टाचारी है, उस मौलाना ने गलत करा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था के जो प्रतीक है मोहम्मद साहब, आप सिर्फ उन्हें देखोगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो दंगे कर रहे हैं उनकी मंशा कुछ और है। आपको सिर्फ एक चीज दिखाई जा रही है, आइलम मोहम्मद मोहरा बनाया जा रहा है, आपको मोहरा बनाया जा रहा है। आपको पता नहीं है आप लोगों की आड़ में पीछे क्या लड़कियों के संग कर रहे हैं। आपने देखा अभी 40 उत्तर प्रदेश में 40 लड़कियां एक कमरे से बरामद हुई हैं, एक मदरसे से, एक मदरसे, वो भी लैट्रिन में से। नहीं पता, एक लैट्रिन में मदरसे के पाकखाने में। आप लोग पाकखाना कहते हो ना, क्या कहते हो लैट्रिन को, क्या कहते हो? गुसल खाना, ठीक है। आपको बता दूं उस टॉयलेट में से 40 लड़कियां बरामद हुई हैं, मौलाना अकेला था। क्या वहां पे राखी बनवा रहा था अपनी बहनें समझ के? मैं बताता हूं। आप बताओ, कुछ तो गलत काम कर रहा होगा। एक मिनट, आप उन मौलाना का विरोध करोगे? अरे भाई मौलाना मैं वीडियो देखा ही नहीं हूँ ये वाला। तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं तो लाइव चैनल पे बता रहा हूँ, 40 लड़कियां बरामद हुई हैं। एक हुई है उत्तर प्रदेश से ही हुई है और हुई है। अब मेरा सवाल ये है कि जो हमारे मुस्लिम भाई जो इस्लामिक पेज चलाते हैं इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, आखिर में उनकी इस्लाम की ही बेटियां जो ऐसा हो रहा है उनके ऊपर क्यों आवाज नहीं उठाते? अगर आपने राम रहीम को देखा होगा तो गलत तो ये लोग भी कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं बोल रहे? फिलहाल आप क्या राय रखते हैं? नहीं चलिए छोड़िए, नहीं हम धार्मिक उसमें नहीं जाएंगे। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।